नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा, हमने स्टार्ट किया था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, तो उसको ही आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा कि मैंने टेबल बताई थी आपको कि डायरेक्ट स्पीच में क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो क्या आएगा। तो वही टेबल आगे कंटिन्यू करते हैं हम। अगर डायरेक्ट स्पीच में नाउ आ रहा है तो इनडायरेक्ट में देन आएगा। अगर डायरेक्ट स्पीच में हेयर आ रहा है तो इनडायरेक्ट में देयर आएगा। जिसकी जगह दैट आएगा, दीज की जगह दोज आएगा, दिस की जगह सो आएगा, टुडे की जगह दैट डे आएगा, यस्टरडे की जगह द डे बिफोर आएगा, टुमारो की जगह द नेक्स्ट डे आएगा, लास्ट नाइट है अगर द नाइट बिफोर आएगा, अगो है तो बिफोर आएगा। मतलब कि अगर डायरेक्ट फॉर्म में रिपोर्टेड स्पीच में अगर ये सब वर्ड्स आ रहे हैं तो उनको चेंज करके हम इनडायरेक्ट फॉर्म में ये सब वर्ड्स लिखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। अब देखते हैं कि देखिए प्रोनाउंस चेंज कैसे करते हैं स्पीच के, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कैसे प्रोनाउंस चेंज करते हैं, ठीक है ना। जैसा कि हमने पहले एग्जांपल्स भी पढ़े, आप थोड़े कंफ्यूज भी हुए होंगे कि देखिए आई ही में चेंज कैसे हो गया, ठीक है, इस टाइप से। तो उसके रूल्स हैं दोस्तों। फर्स्ट इज़, अगर रिपोर्टेड स्पीच में आई या वी लिखा हुआ है, मतलब फर्स्ट पर्सन, आई वी को हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। सो फर्स्ट पर्सन इन द रिपोर्टेड स्पीच चेंज इनटू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड वर्ड। समझते हैं एक बार। फर्स्ट पर्सन इन द रिपोर्टेड स्पीच चेंज इनटू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब। दिस इज द रिपोर्टेड वर्ब। शी सेड टू मी इज अ रिपोर्टेड वर्ब। शी सेड टू मी में शी इज सब्जेक्ट, मी इज ऑब्जेक्ट। आई एम अनवेल, इट इज़ अ रिपोर्टेड स्पीच। आई एम अनवेल इज़ अ रिपोर्टेड स्पीच। सो इसमें आई आ रहा है तो आई चेंज होगा सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब। सब्जेक्ट इज शी, सब्जेक्ट इज शी। सो जो हमारा सेंटेंस बनेगा क्या बनेगा वो, शी टोल्ड मी। जब भी सेड टू आए तो सेड टू की जगह लिखता है टोल्ड। शी टोल्ड मी दैट शी वॉज अनवेल। आई एम अनवेल इज प्रेजेंट टेंस, चेंज करेंगे पास्ट टेंस में, आई की जगह शी आएगा। शी टोल्ड मी दैट शी वॉज अनवेल। नेक्स्ट इज, यू इन द रिपोर्टेड स्पीच चेंज इनटू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में यू आ रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो उसमें चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही सैड टू हिज मदर। तो दोस्तों इट इज़ अ रिपोर्टिंग वर्ब, तो इसमें ही इज़ अ सब्जेक्ट, हिज मदर इज़ अ ऑब्जेक्ट, हिज मदर इज़ अ ऑब्जेक्ट। ही सैड टू हिज मदर, विल यू गिव मी मनी। ही सेड टू हिज मदर, विल यू गिव मी मनी। चेंज कैसे होगा देखते हैं। ही आस्क्ड हिज मदर, ही आस्क्ड हिज मदर इफ यू की जगह क्या आएगा, हिज मदर की का प्रोनाउन। सो यू की जगह आएगा हिज मदर का प्रोनाउन, दैट इज शी। ही आस्क्ड हिज मदर इफ शी वुड गिव हिम सम मनी। मी की जगह हिम आएगा। मी इज अ फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट पर्सन, सो इट इज चेंज इनटू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड वर्ब। तो सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही का क्या हो जाएगा, हिम। ओके दोस्तों, ही आस्क्ड हिज मदर इफ शी वुड गिव हिम सम मनी। यू इज अ सेकेंड पर्सन, यू चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब। हिज मदर का जो प्रोनाउन होगा हिज मदर का, दैट विल बी शी। देन मी इज अ फर्स्ट पर्सन, आई का मी होता है ना, तो मी इज चेंज इनटू अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब, दैट इज ही का हिम आ जाएगा। नेक्स्ट इज ही शी इट दे। अगर ये आ रहे हैं इन द रिपोर्टेड स्पीच, दे डज नॉट चेंज, इनको चेंज नहीं करते। अगर ही शी इट दे आ रहे हैं तो दे डू नॉट चेंज, ठीक है ना। आई सेड टू हर, ही विल नॉट कम। आई सेड टू हर, ही विल नॉट कम। सो I told her that he would not come. I told her that he does not change. दिखाया हमने ऊपर थर्ड रूल में कि he, she, it दे अगर आ रहा है वो चेंज नहीं होगा, तो he की जगह he आएगा। He would not come। दोस्तों एक्सरसाइज देखते हैं इसके बाद। फर्स्ट सेंटेंस इज, which way should I go? asked the little girl। तो इसका होगा, the little girl asked which way she should go। इसका होगा, the little girl asked which way she should go।
आई इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज द लिटिल गर्ल, उसका क्या हो जाएगा प्रोनाउन शी हो जाएगा। नेक्स्ट इज द पुअर मैन एक्सप्लेन्ड विल नन ऑफ यू हेल्प मी, द पुअर मैन एक्सप्लेन्ड विल नन ऑफ यू हेल्प मी, तो उसका हो जाएगा द पुअर मैन एक्सप्लेन्ड वेदर नन ऑफ देम वुड हेल्प हिम, द पुअर मैन एक्सप्लेन्ड वेदर नन ऑफ देम वुड हेल्प हिम, तो इसमें मी चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज द पुअर मैन तो इसलिए हिम आ जाएगा, और यू चेंज होगा, ऑब्जेक्ट इसमें दिया नहीं तो ऑब्जेक्ट को हम मान लेंगे हो सकता है बहुत सारे पर्सन हो, तो इसलिए नन ऑफ देम आ गया वहाँ पे, ठीक है ना। नेक्स्ट इज हु आर यू सर एंड व्हाट डू यू वांट, दे आस्क्ड, तो उसका हो जाएगा दे आस्क्ड हु ही वॉज एंड व्हाट ही वांटेड, दे आस्क्ड हु ही वॉज एंड व्हाट ही वांटेड, क्योंकि जो यू है वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें दिया नहीं तो जाए दे आस्क्ड टू, इसमें दिया जाए सर है तो मतलब एक पर्सन होगा, तो एक पर्सन के लिए हमने यहाँ पे लगाया ही, तो हु ही वॉज एंड व्हाट ही वांटेड इसलिए। नेक्स्ट इज कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ही आस्क्ड मी, इसका होगा ही आस्क्ड मी इफ आई कुड सॉल्व दैट प्रॉब्लम, ही आस्क्ड मी इफ आई, यू की जगह क्या आ जाएगा आई, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज मी का आई हो जाएगा यहाँ पे, आई कुड, कैन का कुड, सॉल्व जिसका दैट, सॉल्व दैट प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज आर यू कमिंग विद अस, माई फादर आस्क्ड मी, आर यू कमिंग विद अस, माई फादर आस्क्ड मी, माई फादर आस्क्ड मी इफ आई वॉज कमिंग विद देम, इफ आई वॉज कमिंग विद देम, सो यहाँ पर जो यू है वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, सो आई आ जाएगा, कमिंग विद दैम, अस की जगह दैम आ जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरीके से एक्सरसाइज पूरी हो जाती है, इसको आप एक बार और सुनिएगा, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से सेंटेंस चेंज होते हैं फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों को बताइए इसके बारे में, और कोई अगर इसमें गलती दिखाई देती है आपको तो प्लीज़ कमेंट में इसको आप बताइए कि कि इसमें किस सेंटेंस में हो सकता है कि मुझसे चेंज करने में कोई गलती हो गई हो, ठीक है ना, मैं भी आपकी तरह ही हूँ, तो कोई गलती अगर हो गई है तो इसको आप कमेंट में बताइए, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में इसको चेंज करूँगा, ठीक है। और अगर आपको पसंद आती तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।